की आराधना मनुष्य भव की सार्थकता का मूल मंत्र है। वर्तमान समय में आचार्य उमा स्वामी देव ने सूत्र दिया था, असदभिधान मन रतम। प्रमाद के योग से असत कथन करने को असत्य कहते हैं, झूठ कहते हैं। और जब आदमी झूठ बोलता है तो उसके मन में विकारों की जड़ जमा रहती है, उसके मन में कुछ ऐसे अभिप्राय बने रहते हैं जिनके वजह से वो झूठ बोल बोलकर अपने जीवन में कर्मों को, पापों को संग्रहित करता है। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। आगम में, पुराणों में, वेदों में, धर्मों में सर्वत्र ही सत्य की महिमा का उल्लेख आचार्यों ने, संतों ने अपनी वाणी के माध्यम से किया है। दरअसल अपने जीवन में अपन जो झूठ वचन का प्रयोग करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये झूठ भी एक ही तरह का नहीं होता। इस झूठ वचन को अपन 4 रूप में प्रयोग करते हैं। झूठ का पहला रूप है वर्तमान वस्तु का निषेध करना। मौजूद है कोई वस्तु, उपस्थित है, अपने पास है, किसी ने पूछा और अपन ने उसको नकार दिया। वर्तमान वस्तु का निषेध करना कि जो है लेकिन हम उसको नकार रहे हैं, ये झूठ का पहला प्रकार है। दूसरा भेद है अवर्तमान वस्तु को मौजूद कहना, कि है नहीं लेकिन हम उसे कह रहे हैं कि है, मौजूद है, यहां है। वर्तमान वस्तु का निषेध करना, अवर्तमान वस्तु को मौजूद कहना। झूठ का तीसरा भेद है कुछ का कुछ कहना, कुछ का कुछ बतलाना। बात कुछ है और अपन बनाकर कुछ और कह रहे हैं, ये भी झूठ के अंतर्गत ही आता है। और झूठ का चौथा प्रकार है गर्हित, सावध्य और अप्रिय वचन बोलना। गर्हित का अर्थ है इस प्रकार के वचनों का प्रयोग करना जो हम किसी की निंदा, चुगली, बुराई इस रूप में करते हैं। बैठकर इसकी उससे निंदा करना, इसकी उससे चुगली करना, ये गर्हित वचन कहलाते हैं। ही दृष्टि और अपन गुणों को नहीं देखकर दोषों को देखते हैं, इसलिए निंदा, चुगली, बुराई करने के परिणाम पैदा होते हैं। अगर किसी की निंदा भी कर रहे हैं आप, चुगली भी करते हैं, तो ये सारे वचन अपने लिए ही अहितकर होते हैं। हमारे वचनों में शालीनता हो, हमारे वचन यथार्थ हो। जो भी हम बोलें निंदा, चुगली, बुराई के रूप में ना बोलें, कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें, ये हमारी प्रकृति होना चाहिए। बुद्धिमान इंसान होने के नाते, एक समझदार भव्य जीव होने के नाते, एक स्वाध्यायी चिंतनशील व्यक्ति होने के नाते झूठ के इन 4 रूपों से हमें पूरी तरह से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। हर आदमी जानता है किसी का दिल दुखाना, किसी को पीड़ा पहुंचाना ये हिंसा है, असत कथन करना झूठ है, बिना दी हुई वस्तु को उसकी बिना अनुमति के ग्रहण करना चोरी है, विकार युक्त दृष्टि रखना कार्य करना कुशील है, और संयोगी पदार्थों में मूर्छा रखना परिग्रह है। ये पाप कार्य प्रत्येक प्राणी के लिए दुख के कारण होते हैं।
आचार्य देव कहते हैं हिंसा स्विहा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम। इस श्लोक में जितने भी पाप होते हैं ये सारे पाप कार्य इस जीव को भविष्य में दुख के कारण है। ऐसा अपन मानते हैं कि अभी जो पाप करते हैं ये आगे चलकर अगले जन्म में हमें दुख देंगे, किंतु आचार्य कहते हैं कि ये पाप ही दुख हैं। ये दुख और दुर्गति को देने वाले होते हैं। इसलिए बुद्धिपूर्वक इन सारे विचारों से, विपरीत कार्यों से, हिंसा आदि पापों से बचकर अपने जीवन को हम पुण्यमय बनाएं, अहिंसामय बनाएं, सत्यमय बनाएं। ये झूठ वचनों का प्रयोग ना करके आश्रय लें सत्य का। हम जो भी बोलें मीठा बोलें और सत्य भी बोलें तो सत्य भी मीठा हो। ऐसा सत्य ना हो जो कड़वा हो, ऐसा सत्य ना बोले जो कटुक हो। यद्यपि कहा यही जाता है कि सत्य कड़वा होता है, सत्य कटु होता है, इसलिए कि सत्य में फिर जैसा है वैसा कहने में आता है, पर जैसा है वैसा कहने में भी हमारा माधुर्य होना चाहिए, उस कथन में भी हमारी मिठास होना चाहिए। उसी बात को हम सीधे सीधे भी कह सकते हैं, उसी बात को हम थोड़ा विनम्रता के साथ भी रख सकते हैं। इसीलिए संतों ने लिखा था कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ऐसा सत्य भी मत बोलो जो अप्रिय हो, क्योंकि सत्य हितम यत् कथ्यते तत् सत्यम। जिस वचन का हम सत्य के रूप में प्रयोग करते हैं उसका आशय है कि प्राणियों के हित में कहा जाता है, सत्य वचन की श्रेणी में लेते हैं। और ऐसा सत्य वचन एक तपस्या से कम नहीं होता। संतों ने लिखा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य के समान दूसरा कोई तप नहीं होता और झूठ के समान कोई पाप नहीं होता। इसलिए जीवन में सत्य की निष्ठा, सत्य का आधार, सत्य की आराधना वचनों के रूप में हो, सत्य की आराधना स्वरूप के रूप में हो, धर्म के रूप में हो। ये अपनी आत्मा के हित के लिए ऐसा रास्ता बनाने का उपाय है कि जिस कार्य के लिए हमने ये जन्म प्राप्त किया है, इस सत्य की साधना से, सत्य की आराधना से निश्चित रूप से हम अपने उस लक्ष्य को उपलब्ध करने में पूरी तरह से कार्यशील हो सकेंगे। प्रेम से कह देता है नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, मैं आपको दवा देता हूं, 3 दिन में आपको आराम हो जाएगा। उसकी प्यार भरी बात सुनकर आपको ऐसा लगता है कि मेरी आधी तबीयत तो वैसे ही ठीक हो गई। तो ये शब्द हैं कि एक शब्द हम ऐसा कह दें जो घाव की तरह कार्य करता है, एक ही शब्द हम ऐसा कह दें जो औषधि की तरह कार्य करता है। इसलिए जीवन में शब्दों का बहुत महत्व है, जीवन में शब्दों की बहुत गरिमा है। उस गरिमा को हमें बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि जीवा हमें मिली है, बोलना हमको ही है। इसी जीवा से हम कटुक भी बोल सकते हैं और इसी जीवा से अपन मीठा भी बोल सकते हैं, अच्छा भी बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी विदेश भ्रमण पर थे, कहीं उनके सत्संग का समायोजन किया गया। सत्संग सभा में किसी आदमी ने स्वामी जी को कहा, शब्द तो शब्द हैं, शब्दों में क्या रखा है, कोई कैसे ही शब्द बोलता है, उन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
स्वामी जी ने धैर्य से सुना। सुनने के बाद थोड़ी देर में उन्होंने उस व्यक्ति को कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, अरे तू बहुत बड़ा विद्वान बन रहा है, बहुत जानता है, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया। परिणाम ये हुआ कि उसको बहुत तेजी से गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, भाई गुस्सा क्यों करते हो? बोले, स्वामी जी आप इस प्रकार के शब्द मेरे लिए बोल रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही शब्दों की महिमा समझाई थी, तब आप बोलते थे कि शब्दों में क्या रखा है, आप राम नाम कहो, परमात्मा का नाम उच्चारण करो, ये तो शब्द हैं, इनमें कुछ नहीं रखा, ऐसा अभी आप बोलते थे। तो मैंने अभी कुछ ऐसा ज्यादा नहीं कहा आपको जिससे आपको पीड़ा पहुंचे। बोले, नहीं, लेकिन आपने ऐसी बात बोली जिससे मेरे हृदय को ठेस पहुंची है। स्वामी जी ने कहा, बस यही मैं समझाना चाहता था कि जिस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार के शब्दों का अपन व्यवहार बनाते हैं, उनका अपने जीवन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। हम परमात्मा के नाम का स्मरण करेंगे, अपनी वाणी से मीठे शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपनी वाणी में अच्छा शब्दों का प्रयोग करेंगे, इसका सीधा प्रभाव अपने सारे जीवन की चर्या पर पड़ता है, पूरे व्यवहार पर पड़ता है। इसलिए साधना है एक तरह की कि वचनों को संभाल कर बोलना, कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, और श्रवण द्वार से संचरे साले सकल शरीर। मधुर शब्द औषधि की तरह होते हैं, कटुक शब्द जीव को तीर की तरह लगते हैं, बाण की तरह लगते हैं। कर्ण इंद्रिय के द्वारा हम इन्हें सुनते हैं, लेकिन सुनने के साथ जो कटुक शब्द हैं भीतर एक पीड़ा का अनुभव कराते हैं, मधुर शब्द हैं भीतर एक प्रसन्नता का अनुभव कराने में निमित्त बनते हैं। तो जब हम मीठे शब्द सुनना चाहते हैं, हम मीठे शब्दों का व्यवहार चाहते हैं, हम अच्छे शब्द दूसरों से श्रवण करना चाहते हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी दूसरों के प्रति मीठा बोलें। संसार बहुत विशाल है, विराट है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके नगर में ही नहीं, इस समूचे संसार में, इस सारे विश्व में सबसे मीठी वस्तु क्या हो सकती है? कोई शक्कर कहेगा, कोई गुड़ कहेगा। ऐसा हर आदमी अपने मन में सोच सकता है कि खाने पीने के मामले में जो मीठी चीज है आप उसे मीठा कह सकते हैं, लेकिन संसार में सबसे मीठी चीज होती है केवल वाणी। तो दुनिया में वस्तु की मिठास मायने नहीं रखती, दुनिया में मायने रखती है अपनी वाणी, अपने द्वारा बोले जाने वाले वचन, अपने द्वारा किया जाने वाला व्यवहार। इसमें मधुरता है, वाणी में मधुरता है, तो जीवन में सौंदर्य होता है, जीवन में आनंद होता है, प्रसन्नता होती है।